नमस्कार किसान साथियों। तो आप अभी एक नई वैरायटी देख रहे हैं जो कि जेएस की एक बहुत शानदार वैरायटी है। और फ़िलहाल में अपन ने इसको छोटे से रकबे में टेस्ट करने के लिए लगा रखी है। बाकी इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी शॉकिंग मिला मुझे, और काफ़ी ज़्यादा फलियाँ इसमें, और हर पौधे में कम से कम 80 से 90 फलियाँ तक भी है इसमें कहीं ना कहीं। और बात करें इस सोयाबीन की तो ये मात्र 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी जेएस की वैरायटी है तो काफ़ी 2433, 2403 और 2505 और 6 के लगभग सेम है, लेकिन इसमें जो फलियाँ की मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। एनआरसी 150 को कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे छोड़ देगी। 142 से भी काफ़ी ठीक है। और 2172 थी तो पौधा उसका जो इसका जो है वो 2172 जैसा है, बाकी फलियाँ उससे भी ज़्यादा है। हाइट थोड़ी छोटी रहने वाली है इसकी, क्योंकि 2172 में हाइट ज़्यादा बढ़ जाती थी और उसी के चलते आड़े गिरने की समस्या अपने को देखने को मिलती थी। बात करें इसकी फलियों की तो 3 दाने की इसमें फलियाँ रहती है, और लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में इसमें फूल आ जाते हैं, और 65 से 70 दिन की अवस्था में इसमें फलियाँ आनी चालू हो जाती है। और 95 से 96 दिन मान के चलिए, अगर आपकी ठंडी मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो पककर आराम से तैयार हो जाएगी। फलियाँ है थोड़ी बड़ी बड़ी रहती है, दाने भी थोड़े बड़े और बोल्ड साइज़ के रहते हैं। अब कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो काफ़ी शानदार रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसकी, और दाने अभी लगभग भरने आ चुके हैं इसमें। अब मैं फलियाँ दिखाता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से इसकी फलियाँ है, पूरे पौधे में ऊपर से नीचे तक फलियाँ ही फलियाँ हैं। हल्के पुल्के रुए हैं, पूरी साफ़ फली नहीं है, थोड़ी से देख सकते हैं। बहुत 0% या 1-2% मान के चलते, 1% या 2% रुए हैं इसमें। बाकी फलियाँ आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे चारों तरफ फलियाँ ही फलियाँ है। तो जेएस की 25 की नई वैरायटी है और काफ़ी शानदार वैरायटी है किसान साथियों। ट्रायल पे मैंने लगाई थी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला इससे। हर पौधे में ऐसी ही फलियाँ है, कहीं 2 दाने की भी फलियाँ है, कहीं 3 दाने की, और 4 दाने की बहुत कम है, इक्का दुक्का। तो अपन इसको 3 दाने वाली सोयाबीन मान सकते हैं। कहीं कहीं पे जो पौधा छोटा हो गया है, मतलब गर्मी से या कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो वहाँ पर 2 दाने की भी फलियाँ इसमें मौजूद है। बाकी पूरा प्लॉट अपना शानदार हो रखा है किसान साथियों। और बात करें चौपाई की तो मैंने सिर्फ 2 किलो से ये पूरा प्लॉट तैयार कर रखा है। 2 किलो सोयाबीन थी मेरे पास, और कुछ इस तरीके से पूरा प्लॉट अपना इसमें कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर नुकसान भी मेरा थोड़ा हुआ है, क्योंकि चूहे ने काफ़ी ज़्यादा फलियाँ काट रखी है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रखा है। और फलियाँ भी मौसम काफ़ी दिनों से धूप मिल नहीं रही है, पानी जैसा हो रहा है, और हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही है। यहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा रह रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर धूप नहीं मिल रही है, तो धूप अगर मिलेगी इसको, तो इसका जो फलियाँ भरने या दाने भरने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अभी जो धूप नहीं मिल रही, तो ये थोड़ा ठंडा काम चल रहा है, इसका दाने जो है वो धीरे धीरे भरा रहे हैं। तो लगभग ये अभी 80 दिन होने में इसके 2-3 दिन बाकी है, मतलब 80 दिन मान के चलिए अपन। 80 दिन की अभी ये हो चुकी है, 15 दिन इसको और लगेंगे। 15 अगर ढंग से धूप नहीं आई तो ये 17-18 दिन भी खींच लेगी। कई बार क्या होता है किसान साथियों, नेचर पे डिपेंड होता है इनका पकना और कटना। अगर धूप अच्छी मिल जाती है तो ये जल्दी पककर तैयार हो जाती है, और धूप मिलती नहीं है, थोड़ा खिंचाव चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बात करें इसके पत्ते की तो इसका पत्ता काफ़ी बड़ा है, बड़ी साइज़ में इसका पत्ता है किसान साथियों। और इसकी जो फलियां है वो बड़ी बड़ी है थोड़ी, कुछ इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये वैरायटी सबसे अलग निकलने वाली है। और फलियां काफ़ी ज़्यादा आई थी इसमें, लेकिन नुकसान जो हुआ है उसी के चलते इसमें फलियां कम कम रह गई है। बाकी कुछ कुछ पौधे ऐसे भी हैं जहाँ पर फलियों की भरमार हुई पड़ी है। छोटे छोटे पौधे पे भी अच्छी अच्छी फलियां आराम से इसमें, और फलियां लगभग 80% पौधों पे फलियां भर चुकी है। 20% कुछ पौधे हैं जो खाली अभी यहाँ बाकी हैं या बचे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन, कुछ ये वाली स्थिति है। फलियां काफ़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं 2433 और 2303 से अच्छा कॉम्पीट करेगी, और उनको पीछे भी छोड़ सकती है अगर इसको सही इसका मिला, अगर सही मौसम इसको मिल गया इसका,
तो कहीं ना कहीं ये आगे निकल जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर ही अपन देख सकते हैं, इसमें ये 8 फलियाँ हो रही है। फिर नीचे है, मतलब किसान साथियों हर टहनी पे इस पे फलियाँ आती है। जहाँ जहाँ पर टहनी फूटेगी वहाँ वहाँ पर इसमें फलियाँ होने वाली है, और बिल्कुल जड़ से फली है बिल्कुल। तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब लग रही है मेरे को। बाकी अपन ने इसमें अब जब ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लगाएंगे तो अपने को इसका पूरा सच पता चलेगा कि कैसी क्या वैरायटी है और कैसे क्या इसका काम चल रहा है। और ये चूहों का नुकसान आप देख सकते हैं, फलियाँ और दाने दोनों कुतर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये पौधा लेके देखिए आप, यहाँ पर इसका फुटाव है टहनी का, और यहीं पे सारी फलियाँ लग रही है। मतलब अगर आपका एरिया जहाँ पर मज़दूरों से सोयाबीन कटती है तो वहाँ पे तो ये बेस्ट है, आराम से 5 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन निकाल के आराम से देगी किसी भी साल में। बाकी देखते हैं इस साल कैसा क्या इसका उत्पादन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए है फलियों की भरमार, कितनी फलियाँ हो रही है यहाँ पर। मतलब फलियों के पीछे फलियों, और बहुत मतलब नीचे तक इसमें फलियाँ ही फलियाँ है। अगर ऐसा हाथ से हटाकर भी देखें तो इसमें काफ़ी मात्रा तक काफ़ी ज़्यादा फलियाँ है। बाकी किसी और सोयाबीन में मैंने ऐसे टहनियों पे फली लगती नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो टहनी वाला सिस्टम है वो इसका जो उत्पादन है वो बढ़ चढ़कर अपने को देने वाला है। बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी शानदार है। इसकी हाइट छोटी रहती है, दाने 3 के ज़्यादा होते हैं, मतलब 3 दाने वाली फलियाँ इसमें ज़्यादा होती है। 4 वाली बहुत कम देखने को मिली और 2 वाली भी काफ़ी। तो 3 की जो क्वांटिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अपन और आगे चलते हैं ताकि पूरा प्लॉट में आपको दिखा सकूं और आपको पूरी तसल्ली हो सके कि कैसी क्या है सोयाबीन वैरायटी है। और इसकी और जानकारी अगर आपको लेनी हो तो अपन इसको जैसे ही यहाँ से हार्वेस्टिंग होगी और फिर इसको बड़े रकबे में लगाएंगे तो फिर अपने को वहाँ पर चेक करने को मिल जाएगी ये कैसी क्या वैरायटी है। क्योंकि किसान साथियों इस बार अपने पास NRC 150, 24, 33 और 2303 भी होने वाली है। तो उन वैरायटियों के साथ ये भी उसी प्लॉट में लगेगी और फिर अपन इसको कंपेयर कर सकेंगे कि ये वैरायटी कैसा क्या प्रोसेस है, कैसा क्या इसका रिज़ल्ट, कैसा क्या परफॉर्म करती है। फलियाँ तो बहुत सारी है, अब भरती कितनी है ये भी देखना है। अब किसान साथियों बहुत सारी वैरायटी मार्केट में आ चुकी है, तो कहीं कहीं ऐसी वैरायटी भी जो होती है जो फलियाँ तो बहुत आती है लेकिन भर नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने को देखने योग्य है। जब शुरू बार ब्लैक गोल्ड रिलीज़ हुई थी तब उसमें बहुत सारी फलियाँ आती थी, लेकिन बाद में उसमें फलियाँ जो दिक्कत आने लगी, फलियाँ कुछ कुछ खाली रह जाती थी, तो उसी के चलते वो भी अब थोड़े कम रकबे में अपन लगाने लगे। बाकी यही किसान साथियों सबसे बड़ी एक वजह बताता हूँ, अगर आपकी फलियाँ कट कर इस प्रकार से नीचे गिर जाती है तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, ये इसको हम मामा गाई बोलते हैं, जो काफ़ी छोटा कीड़ा रहता है लेकिन ये नुकसान काफ़ी बड़ा करता है क्योंकि ये फलियों को जड़ से काट देता है। यहाँ पर टहनियों से यहाँ से काट कर ये फलियाँ नीचे गिरा देता है। तो कहीं आधा नुकसान अपना ये करते हैं चूहे और आधा नुकसान ये कीड़े कर देते हैं। तो इनसे भी फ़िलहाल तो इसकी कोई दवा नहीं है किसी भी किसान के पास, या किसी भी किसान केंद्र दवाई या किसी संस्था के पास इस चीज़ की कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है जो इसको मार सके या हटा सके। ये प्राकृतिक है और जैसे ही थोड़ी अच्छी लपक की बारिश होती है बारिश के समय तो ये धुलकर चली जाती है। तो इसका कोई वो नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा नुकसान भी कर देती है, पिछले साल इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था फलियों का, लेकिन फिर भी अपने को 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन मिल गया था। तो अपने जो किस्मत में होगा वो तो अपने को मिलना ही है। बाकी अपन अगर पूरी मेहनत करते हैं तो अपने को और ज़्यादा भी मिल सकता है। ये एक और पौधा है, यहाँ पर भी इसमें फलियाँ ही फलियाँ है। किसान साथियों अपन ने करी थी इसमें चौपाई और पौधे से जो पौधे की दूरी थी वो 7 से 6 या 7 इंच तक रखी थी। अब यहाँ पर कुछ पौधे हैं, इनको अपन देखते हैं। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से फलियाँ इसमें भी है। अब इसके पास वाले पौधे में देखते हैं तो इसमें और ज़्यादा फलियाँ मुझे
नज़र आ रही है। मैं पत्ते तोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ नई नई वैरायटी का मेरा ऐसा होता है कि कुछ नई वैरायटी लाऊं, लगाऊं, टेस्ट करूं। अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर उसको मंडी में ही बेच देता हूं। बाकी देख सकते हैं कि आपको कैसी क्या वैरायटी लगी है, मेरे को ज़रूर बताना। अब यहाँ से जो टहनी आई है, यहाँ पर अब इस टहनी पे भी यहाँ पर फुटाव है और यहाँ पर 3 फलियाँ हैं। अब आगे जाकर फिर अगर टहनी फूटती है तो वहाँ पे भी 3 से 4 फलियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं फुटाव के मामले में ये सोयाबीन काफ़ी शानदार है। बहुत सारी सोयाबीन होती है जो हाइट में लंबी चलती है, लेकिन ये जो सोयाबीन है वो थोड़ी ऐसे फैलाव में लंबी चलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ही पौधा है, फैलाव में ज़्यादा है, फलियाँ ज़्यादा है। इसमें भी वही वाला सिस्टम है। तो इसमें किसानों का फ़ायदा है, क्योंकि हाइट बढ़ जाने से पौधे की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी बढ़ती है। लेकिन अगर इस तरह से पौधा चलता है, लंबा चौड़ के फैल के चलता है, तो अपने को जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ चढ़कर मिल सकती है। अब फलियाँ आप इसमें आराम से देख सकते हैं, चारों साइड कुछ इसी तरह से फलियाँ लगी हुई है। फलियाँ आप देख लें, ये दाने भर चुके हैं बिल्कुल फुल। अब बात करें इसमें अपन ने क्या क्या दिया है। मतलब 3 बार तो मैंने इसमें इल्ली का स्प्रे कर दिया है, क्योंकि पास ही में मकई का खेत है अपना, और मकई में इल्ली गिरती थी तो इसमें भी गिर जाती थी और इसमें भी स्प्रे करना पड़ता था। तो वो वाली दिक्कत तो इसमें देखने को मिली थी। अब जब फलियाँ जब कर आ चुके थे तो मुझे डर था कहीं ना कहीं कोई फंगस लग गया या कुछ हो गया तो मुझे दिक्कत आ सकती है, मेरी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। तो मैंने प्रयाक्सर का स्प्रे इसमें कर दिया था, और प्रयाक्सर के स्प्रे करने के बाद कुछ इस तरीके से मुझे रिज़ल्ट मिला है, और काफ़ी शानदार मुझे इस बार प्रोडक्टिविटी लगी इस सोयाबीन की, बहुत ही शानदार है। अब ये वाला पौधा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इस जेएस की जो नई वैरायटी है इसका बोलबाला हो सकता है। बाकी किसान साथियों, रीजन के हिसाब से भी सोयाबीन चलती है। अगर आपके रीजन में जेएस की सोयाबीन नहीं चल रही है तो आप नहीं लगाएं। एनआरसी चल रही है, एनआरसी लगाएं। आरवीएस चल रही है, आरवीएस लगाएं। या केडीएस चल रही है, केडीएस भी लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से, आप एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। हमारे इधर सारी सोयाबीन चलती है, सारी सोयाबीन होती है। पिछले साल 20 आरवीएस जो 11 RVSM 1135 थी उसने धोखा दिया था, फिर भी अपने खेत पे 2.5 से 3 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन उसने दिया था। बाकी सबका उत्पादन 4 साढ़े 4 कुंटल प्रति बीघा का मिला था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ साल पे भी निर्भर करता है। अगर साल अच्छा होता है तो वैरायटी भी अच्छा उत्पादन लेकर निकाल देती है, और साल ही ख़राब होगा तो आप कोई सी भी वैरायटी लगा ले, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। मैंने आपको कम से कम 40 से 50 पौधे दिखा दिए होंगे। आप ये वाला पौधा देख सकते हैं, और ये रहा इसी के पास ही छोटा वाला पौधा, फिर बड़ा वाला पौधा। मतलब फलियाँ लगभग सब जगह आ चुकी है। अब भरने का काम चल रहा है, 80% भर चुका है, 20% बाकी है। अब ये भी लगभग 5, 7, 10 दिन लगेंगे यार। थोड़ा सिस्टम जो है थोड़ा सही चल नहीं रहा है, क्योंकि बारिश बार बार हो रही है, धूप सही मिल नहीं रही है। अब धूप सही मिलेगी तो इसमें जो दाने भरने का प्रोसेस है वो भी सही चलेगा। बाकी हाइट इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। फ़िलहाल तो गर्मी है, गर्मी में कुछ कह नहीं सकते कौन सी वैरायटी कितने की हाइट लेती है। गर्मी जब काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी तब इस सोयाबीन की हालत कसती थी, और इसमें न जाने कितनी बार सिंचाई करी, उसके बाद ये अपन को ऐसी देखने को मिल रही है। मुझे एक पौधा दिखा है। अब इस पौधे में आप देख सकते हैं फलियाँ कितनी डमरू टाइप हो रही है। मतलब ये सारी फलियाँ इसमें। अब इसका एक रीज़न बताता हूँ। इस पौधे की जो हाइट है वो छोटी है। अब इसका जो भी भोजन बन रहा है वो सारी फलियों तक जा रहा है, और फलियों तक जा रहा है तो फलियाँ जल्दी
भर गई, लेकिन दूसरे जो पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, वहाँ पर फलियाँ नहीं भरी, क्योंकि उनका जो भोजन है वो ज़्यादा एरिया में बट रहा है और इसका जो भोजन है वो कम एरिया में बट रहा है। तो इसकी जो फलियाँ है वो थोड़ी जल्दी स्पीड में भर चुकी है और बाकी जो दूसरे बड़े पौधे हैं वहाँ पर फलियाँ लेट भर रही है। तो कहीं ना कहीं हाइट से इसका भी संबंध है। अगर हाइट ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी जो फलियाँ है वो दाने हैं वो छोटे रह जाते हैं, और अगर हाइट छोटी है सोयाबीन की तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ चढ़ कर चलती है। यहाँ पर फिर देख सकते हैं अपन छोटे से पौधे पे अच्छी वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं है। जेएस की सोयाबीन सारी ही बहुत ही अच्छी निकलती है हमारे एरिया में, तो कहीं ना कहीं किधर से भी आपको उत्पादन निकाल कर दे देगी। अब इसको अपन कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसको जब सारे फील्ड में लगाएंगे, सारी सोयाबीन के साथ लगाएंगे तो अपने को क्या रिज़ल्ट मिलता है। बाकी इस बार अपन तीनों वैरायटी का चयन करेंगे, 90 दिन वाली, 95 दिन वाली और 100 दिन वाली, क्योंकि किसान साथियों सारी वैरायटी अपन एक वाली नहीं लगा सकते, आपको तीनों चरम में चलना होगा। अगर बारिश कम हुई तो आपको जो अर्ली वैरायटी है वो साथ दे देगी, बारिश ज़्यादा हुई तो 95 दिन वाले भी अच्छी काम हो जाएगा, और ज़्यादा ही बारिश हुई तो 100 दिन वाले भी सोयाबीन आपका हो सकता है। अब इसमें एक और फ़ायदा है, जब आप हार्वेस्टिंग कराते हैं तो मान लो आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, अब सारी वैरायटी आप 90 दिन की लगा लेंगे तो सारी सोयाबीन एक साथ पक जाएगी और आपको हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप 3 स्टेज में लगाते हैं तो आपकी जब 90 दिन वाली निकलेगी और घर पहुँचेगी इतने 95 दिन वाली आ जाएगी, फिर 95 दिन वाली आप हार्वेस्ट करेंगे इतने 100 दिन वाले भी परिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है। और अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारे इधर मज़दूर की दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि हार्वेस्टर चल नहीं पाती। तो इसीलिए वैरायटियों का चयन भी थोड़ा देख वेख कर करना पड़ता है। बाकी किसान साथियों, मैंने आपको पूरी सोयाबीन और पूरी डिटेल इस सोयाबीन की आपको दे दी है। हाइट वाइट तो इसकी ज़्यादा नहीं होती है और फलियों भी दिखा दी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी शानदार है। बाकी मुझे इसमें जो जड़ गलन की समस्या दिखी थी वो शायद गर्मी की वजह से थी, और मैंने बीज उपचार भी नहीं किया था। जब चौपाई करी थी तो लगता है कहीं ना कहीं उससे दिक्कत हो सकती है। बाकी बीज उपचार आप ज़रूर करें, सोयाबीन की बुआई के पहले बीज आप जर्मिनेट कर लेंगे या अच्छा कर लेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। और किसान साथियों, बुआई से पहले एक बार सोयाबीन ज़रूर चेक कर ले। आप छोटे से मतलब घर पे भी थोड़ी सी मिट्टी में सोयाबीन डाल के या गर्म पानी में सोयाबीन डालकर उसकी उर्वरक शक्ति या जो चेक कर सकते हैं वो उग रही है कि नहीं उग रही। कई बार ऐसा होता है कि हम पिछली वर्ष जब सोयाबीन स्टोर करते हैं जब बीज के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, उसी के चलते सोयाबीन नहीं उग पाती। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। बाकी सोयाबीन कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।